हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंटेक्स क्वेश्चन। एंड आज की क्लास का क्वेश्चन है हमारा 2.15। तो क्या है ये क्वेश्चन? एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन्वेस्टिगेट एज सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जब आयरन पे जंग लग जाता है, जब आयरन खराब होने लग जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। और ये स्पेसिफिकली टर्म यूज़ किया जाता है आयरन के लिए। अगर हम आयरन के अलावा किसी मेटल के लिए टर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम बोलेंगे कोरोजन। ठीक है, समझ में आ गया? सो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या हो जाएगी? केमिकल थियरी। देखो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, काफ़ी सारे गैसेस प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो ये आपस में मिक्स करके क्या बनाएंगे? कार्बोनिक एसिड बना देंगे। ठीक है, H2O प्लस CO2, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनाएंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इस कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन हो जाएगा H2CO3। ये डिसोसिएट हो जाएगा किस में? H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव में। तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। अब बात करते हैं कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। सो एट एनोड, एनोड पे आयरन का होगा ऑक्सीडेशन। सो Fe कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले Fe2 पॉजिटिव में और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा रिलीज। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, ई नॉट की वैल्यू लगभग 0.44 वोल्ट के आसपास होती है। ई नॉट की वैल्यू इसकी कितनी है? 0.44 वोल्ट। ठीक है, वो भी माइनस में। यस, इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। एनोड पे सारा काम चल रहा है। बात करेंगे कैथोड पे, तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, कौन रिड्यूस कराएगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा कैथोड पे। सो 4H पॉजिटिव प्लस O2, 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इधर भी 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये अपने आप क्या बन जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब यही जो वाटर है और ऑक्सीजन है, ये आयरन के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में। सो इसके बाद हम लिखेंगे एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। क्लियर? क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, कि एटमॉस्फेयर में किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। हमारे पास क्या था? 2Fe था। ठीक है, तो यहाँ पे 2Fe ही रहने दो। हमने यहाँ पे क्या ले लिया? आयरन ले लिया। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा? ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3 सिर्फ क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड, और साथ ही साथ H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस अभी नहीं किया है। फिर फर्दर अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा Fe2O3 प्लस वाटर। अभी उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? Fe2O3 डॉट X मोल्स ऑफ वाटर। हमें नहीं पता कितने मोल्स ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया। और अभी इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कि ये है रस्ट का फॉर्मूला। क्लियर है? समझ में आ गया? ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का फॉर्मूला है। इसी सारे प्रोसेस को हमें लिखना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है वो आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।